सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोग का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पीयू एमबीए से रिगार्डिंग कंप्लीट आपको रिव्यू देने वाला हूं इस कॉलेज का। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर सके। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। और इस रिव्यू में आपको एक बोनस पॉइंट भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे इस कॉलेज को आपको कंसीडर करना चाहिए और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे इस कॉलेज को आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो फिर आइए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। अगर कॉलेज की बात करें तो दी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस को बोलते हैं, डीएमएस इसका शॉर्ट फॉर्म है। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है और ये वेल नोन है पीयू एमबीए के नाम से। अगर मैं बात करूं ओवरव्यू की इसकी तो ये एक पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। यूजीसी और नैक से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। जेंडर की बात करूं तो मेल और फीमेल यहाँ पे दोनों ही जेंडर एक्सेप्टेड हैं। ये 1971 में स्टार्ट हुआ था। 414 एकड़ यानी कि 414 एकर्स का इसका कैंपस है। और मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे एमबीए ऑफर करे जाते हैं और आगे बात करेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस ऑफर करे जा रहे हैं एमबीए में। अगर मैं बात करूं कोर्सेज की कि पीयू एमबीए जो है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो एमबीए का कोर्स यहाँ पे ऑफर करा जाता है। एमबीए इन फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स ऑफर करा जाता है और एग्जीक्यूटिव एमबीए का कोर्स यहाँ पे ऑफर करा जाता है। अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस का तो एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमबीए और एमबीए फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मार्क्स की जहाँ तक बात रही तो आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए आपका होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या आपका सीजीपीए इक्विवेलेंट है 45% मार्क्स के। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं स्कोर की तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एमएचसीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है और पैन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कैट और सी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है। मैंने अपने इस वीडियो में बताया कि वो कौन कौन से टॉप 10 इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं एमबीए के जो सी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और उनका फी क्या और प्लेसमेंट कैसा है, तो वो आप जरूर देखो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा अगर आप सी मैट का एग्जाम देने की सोच रहे हैं और या आपने एग्जाम दिया है या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका। तो अगर मैं बात करूं फीस की तो यहाँ पे दो तरीके का फीस है। अगर आप एमबीए की बात करूँ तो 1.3 लाख का है। वहीं पे एमबीए इन फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 1.4 लाख का है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको फी में डिस्काउंट मिलेगा। स्कॉलरशिप की बात अगर मैं करूं तो एज सच यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि एमबीए प्रोग्राम के लिए पीयू एमबीए में आपको कोई स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की हुई है जिसके अंदर में प्रोग्राम आता है तो वो आपको शायद मिल सकता है। अब आगे बात करती कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, लैब है, आईटी लैब भी जिसको बोलते हैं। आपको यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स की फैसिलिटी मिलेगी यानी कि बाहर से जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं टाइम टू टाइम स्पीच देने के लिए। लेकिन इसका भी एक दूसरा सिनेरियो ये है कि कुछ है कि लोग हैं जो कॉलेज दर कॉलेज घूम घूम करके ज्ञान बांटते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज हर साल किसी नए आदमी को ला रहा है, आदमी इन द सेंस कि किसी नए लेक्चरर को ला रहा है। हॉस्टल्स की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी और मॉडर्न डेज क्लासरूम भी है। वहीं पर अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको हॉस्टल के लिए बताना चाहूँगा कि हॉस्टल जो है वो जो यूनिवर्सिटी है पूना यूनिवर्सिटी उसके अंदर में आता है और पीयू एमबीए के लिए हॉस्टल्स में कुछ सीटें जो है रिजर्व रखा गया है कि पीयू एमबीए के स्टूडेंट्स को वो सीट दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। और हॉस्टल का फ़ी जो है वो पूना यूनिवर्सिटी के फ़ी के हिसाब से ही चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पीयू एमबीए के थ्रू जा रहे हैं उसमें तो आपको कोई अलग फ़ी देना पड़ेगा। और अगर मैं जो मेस की बात है तो मैं वो करूँगा नहीं फूड का, क्योंकि मैंने अपने सारे वीडियो में बता रखा है कि फूड का यह क्या है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद नहीं आता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर फूड हाइजीनिक है, हेल्दी है तो चलो ठीक है, चलेगा। और ये तो था एक पोर्शन जो कमोवेश फिक्स है। अब बात करते हैं कॉलेज के औकात की। भैया कैपेसिटी है कि कोई रैंकिंग नहीं है इनका अभी इस बार।
एनआरएफ रैंकिंग भी नहीं है, और रैंकिंग नहीं होने का बहुत सारे रीजंस है जो धीरे धीरे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आप हमेशा कंसीडर करो कि अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास पीयू एमबीए के अलावा, तो आप उसको चूज कर सकते हो इस कॉलेज के अलावा। ये तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा। इंटर्नशिप की बात कर तो आगे आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि रैंकिंग क्यों नहीं, और क्यों नहीं एनआरएफ तक ने इसको रैंकिंग करा डिस्पाइट कि गवर्नमेंट कॉलेज है। इंटर्नशिप की बात करूं तो 100% इंटर्नशिप लगता है। ये सुन के आपको खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 100% प्लेसमेंट इसलिए लगता है कि पहले साल में 2 मंथ का जो इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी है, तो लगना ही है, तो वो करना ही करना है, तो इसलिए प्लेसमेंट रेट जो है वो 100% चला जाता है। हालांकि कॉलेज जो है अच्छे प्लेसमेंट के ऑप्शंस नहीं अवेलेबल कराती है। बच्चे तो ऐसे भी कंप्लेन कर रहे हैं कि वो आइडल बैठे रहते हैं जिस भी कंपनी में जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा। स्टाइपेंड की बात करूं तो आपको एवरेज 5,000 का स्टाइपेंड मिलता है, और आप ऑलमोस्ट सभी को जो है ना 10,000 के अंदर ही मिलता है। इक्का दुक्का किसी को 10,000 के उस तरफ चला गया, 15, 20, 25 जाता, 25 के आगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का गया भी है। तो ये बहुत ही बड़ा डाउन साइड है कि कॉलेज अच्छे इंटर्नशिप के मौके प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। अब रोल की बात कर लें तो रोल में क्या है, इंटर्नशिप में आपको मार्केट रिसर्च का रोल मिलता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का रोल मिलता है, बीडी का मिलता है यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट का मिलता है, और सेल्स का मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि भैया आपको क्या टिप क्या है यहाँ पे, तो स्पेशल टिप ये है कि अगर आप अपना इंटर्नशिप खुद अरेंज कर सकते हैं किसी अच्छी जगह पे, तो डेफिनेटली जाओ। कॉलेज के भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहो यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे कॉलेज के भरोसे रहोगे तो क्या है कि फोर्सफुली आपको कहीं ना कहीं चिपका दिया जाएगा। ये ध्यान नहीं रखा जाएगा कि आपको किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में मैं 2 तरीकों की बात करूंगा, एक जो कॉलेज क्लेम करता है और दूसरा जो स्टूडेंट्स बताते हैं। दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और एक और बात प्लेसमेंट से रिलेटेड ये है कि कॉलेज इस बार कोई प्लेसमेंट डेटा अभी तक पब्लिक नहीं करी है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कॉलेज के पास प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको पब्लिक करना चाहिए। यही वजह है कि रैंकिंग भी अच्छी नहीं हो पा रही है। अच्छी होने की छोड़ो, रैंकिंग में आ भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट रेट की, तो ऑलमोस्ट 80% प्लेसमेंट रेट है, 100% नहीं है। कंपनीज की बात करूं तो फार्मा की कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी और मार्केट रिसर्च की कंपनी मेनली यहाँ पे आती है। इन्हीं 3 कैटेगरी की कंपनी यहाँ पे मेनली रिक्रूटमेंट के लिए हर साल आती है। कोर जॉब की बात करूँ तो बहुत ही कम है, कोर जॉब नहीं ऑफर करे जा रहे हैं यहाँ पे। मोस्टली जो जॉब्स यहाँ पे ऑफर करे जा रहे हैं वो सेल्स का किया जा रहा है, बीडी का किया जा रहा है, मार्केट रिसर्च का किया जा रहा है। इस तरीके के जॉब्स ऑफर करे जाते हैं। आपको कोर जॉब मिलने के बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे। और कोर जॉब का दूसरा सिनेरियो ये है कि कोर जॉब तभी मिलेगा जब आप अपना स्कोर अच्छा रखेंगे। एमबीए में अपना स्कोर या सीजीपीए आप अच्छा रखते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा है, और आपका जो नॉलेज सेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोर जॉब मिलने के चांसेस इसलिए कम है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको प्रोन्स एंड कॉन्स में कि क्या वजह है कि कोर जॉब ऑफर नहीं कर पा रहा है ये कॉलेज। अगर मैं बात करूं कि भैया कॉलेज जो है वो क्या क्लेम करते हैं, तो कॉलेज का एक भैया मैं 100+ कंपनीज यहाँ पे आ रही है। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 16.5 लाख पर एनम का गया पैकेज, और वहीं पे एवरेज पैकेज जो है वो 6.43 का गया है। यूँ समझ लो कि अगर आपका 6 लाख का एवरेज पैकेज गया तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि आपको तकरीबन 40,000 रुपये की मंथली जाएगी सैलरी, या उससे भी कम जा सकती है। अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स क्या क्लेम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो अभी क्लेम कर रहे हैं इस बार फाइनल के जो 18-20 के जो बैच के बच्चे हैं वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं, या जो 19-21 के हैं उनका क्या है कि भैया यहाँ पे अगर आप एमबीए में हैं तो आपको 2 से 8 लाख तक की जाती है पैकेज, और वहीं पे आप एमबीए फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी में तो 3 से 7 लाख तक का पैकेज जा रहा है। और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि एवरेज जो है वो 5 से 6 ही आता है, 5-6 से ज़्यादा एवरेज नहीं आता, और अंडर 10 ही है। किसी स्टूडेंट्स का 10 से ऊपर जा रहा है। अगर आपका भी 10 से ऊपर जा रहा है ना, तो उस दिन ना गॉड को याद करना और ख़ुद को पिज़्ज़ा पार्टी देना कि हाँ आपने कुछ नया अचीव करा यहाँ पे। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे रेयर है कि आपका 10 के उस तरफ पैकेज जाएगा, ये यहाँ पे रेयर है।
ये बात आपको मानना ही पड़ेगा। प्लेसमेंट का सिनेरियो देख के मैं आपको ये डेफिनेटली बोलूँगा कि पूना में और भी कॉलेजेस हैं, खास करके महाराष्ट्र के अंदर तो काफ़ी अच्छे अच्छे MBA कॉलेजेस हैं, इसके इक्विवेलेंट MBA कॉलेजेस हैं, तो आप उसको कंसीडर करो। इसके बजाय आपका करियर काफ़ी अच्छा जाएगा। कुछ टाइम पहले तक इसकी काफ़ी वैल्यू थी इस कॉलेज का, लेकिन धीरे धीरे कॉलेज खुद को अब डाउनग्रेड मोड में लाता जा रहा है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो ये काफ़ी पुराना है। ROI रेट काफ़ी अच्छा, इसलिए कि जो फ़ी है अंडर 1.5 लाख है, यानी कि 1.5 लाख के अंदर में ही फ़ी लगता है, तो ROI रेट काफ़ी अच्छा निकल के आता है। अगर आपका एवरेज प्लेसमेंट 5 से 6 लाख तक जाता है तो इसका एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसलिए कि ये कॉलेज काफ़ी पुराना है तो काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे अब तक पास आउट हो चुके हैं, तो एलुमनाई नेटवर्क जो है काफ़ी तगड़ा है इनका। और मैं बात करूं कि प्लेसमेंट का, तो डिसेंट प्लेसमेंट हो जाता है 5 से 6 लाख तक के जो प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट है वो डिसेंट है, तो ठीक ठाक है, हो जाता है। आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी इतने ही की ख्वाहिश है तो। फ़ी की बात करूँ तो काफ़ी लो फ़ी है, जैसे मैंने पहले बताया, इस वजह से ROI रेट भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और सबसे बड़ी बात यानी कि कोई बैकडोर एडमिशन का नहीं है, तो जो बच्चे आते हैं वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट बच्चे ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे के दरवाजे से आ रहा है और वो MBA करने लायक ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा पीयर टू पीयर लर्निंग के जो माहौल है वो काफ़ी बिल्डअप होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि वो पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आपको इस कॉलेज को कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो कि यहाँ पे ना डाइवर्सिफाइड बैच नहीं है। मोस्टली बच्चे जो आते हैं ना वो महाराष्ट्र के ही आते हैं और बहुत ही कम बाकी जगह से आते हैं इस कॉलेज में। तो ये एक बहुत, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि MBA इसलिए नहीं करते हैं आपको जॉब मिल जाए या आप क्या कुछ सीख रहे हैं, आपका नेटवर्क भी ग्रो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप किसी छोटे से एरिया के लोगों के साथ ही आपका नेटवर्क ग्रो हो रहा है तो वो आगे जाके उतना बेनिफिट नहीं देता जितना कि अगर आप पैन इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ आपका नेटवर्क ग्रो हो रहा है। तो जैसे मैंने जॉब्स के बारे में बताया, मोस्टली सेल्स के जॉब ऑफर करे जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से हैं। वहीं पे मैं बात करूं कोर जॉब की, तो बहुत ही रेयर है कोर जॉब यहाँ पे। कोर जॉब रेयर होने के और भी रीजंस हैं। रीज़न ये है कि कोई भी यहाँ पे अग्रेसिव प्लेसमेंट का जो कैंपेन कॉलेज नहीं चलाती है। कॉलेज बिल्कुल ही, वो बोलते हैं ना कि कान में तेल डाल के सो जाए ना, बिल्कुल सोया हुआ। कॉलेज को ऐसा प्लेसमेंट के लिए कोई कैंपेन तगड़ा नहीं चलाती कि चलो भैया कंपनीज़ को लाना है और यहाँ के जो बच्चे हैं उसको अच्छी जॉब दिलाने। जो आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब सोए हुए हैं। हाँ, अलग अलग सेल ज़रूर बना रखा है, देखने और सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखें तो कॉलेज का कोई अग्रेसिव प्लेसमेंट कैंपेन नहीं चलता है। पैकेजेस भी काफ़ी लो है। अगर आप एवरेज पैकेज की बात छोड़ दें तो भी आपका अगर 2 से 8 या 3 से 7 के बीच में जाता है तो काफ़ी लो पैकेज है MBA के लिहाज से देखें तो। और दूसरी बात क्या है ना कि जिस लेवल का ये जॉब देते हैं ना, अगर आपका रेफरेंस है या आपके स्किल सेट थोड़े अच्छे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप उस तरह के जॉब उन्हीं कंपनियों में आसानी से पा सकते हैं। तो ये 1.5 लाख और ये जो 2 साल है आपके बच सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप बेहतर है कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको चूज़ करें, अगर नहीं है तो ही इसको आप कंसीडर कर सकते हैं MBA के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।